Brought to you by Ludo Fantasy. लूडो फैंटेसी दे रहा है 3 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज वी केयर फॉर यू। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। हाँ, लेकिन जो आज की तस्वीर कोई देखेगा तो उसे जरूर तकलीफ होगी। आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में महाराणा प्रताप जयंती मनाई। इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ कई क्षत्रिय समाज के लोग भी शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि आज की तस्वीर जो देखेगा उसे जरूर तकलीफ होगी, और अगर मैं उनकी तस्वीर देखूं और मुझे उसमें कोई दिखाई दे जाए और उस पर मैं कुछ कह दूं तो उन्हें बहुत ही तकलीफ होगी। अब जैसे ही अखिलेश यादव ये कहते हैं, वहां पर मौजूद सभी लोग जमकर ठहाके लगाने लगते हैं और पीछे से तभी कोई कहता है कि रात भर उनको नींद नहीं आएगी। सुनिए अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा। महाराणा प्रताप जी हमारे आपके हैं, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को शिकायत हो तो बताओ। हाँ, लेकिन जो आज की तस्वीर कोई देखेगा तो उसे जरूर तकलीफ होगी। और अगर मैं उनकी तस्वीर देखूं और उसमें मुझे कोई दिखाई दे जाए और अगर मैं कुछ कह दूं तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। तो ब्राह्मण समाज को पीडीए में एक तरह से शामिल करने के बाद अब समाजवादी पार्टी क्षत्रिय वोट पर निशाना बना रही है, टारगेट कर रही है। आप अगर देखें इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय जहां अखिलेश यादव मौजूद है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उनके अगल बगल जो बैठे नेता हैं उनको कैमरामैन गौरव दिखाएंगे। आप बस नेताओं को देखिए कौन कौन कहां से। अरविंद सिंह गोप पूर्व मंत्री हैं, जूही सिंह, उदयवीर सिंह, आनंद भदौरिया एमपी, आईपी सिंह, तमाम आपको क्षत्रिय समाज के नेता यहां पर नजर आएंगे। और पीछे महाराणा प्रताप की एक तस्वीर एलईडी पे नजर आएगी और बीच में आपको अखिलेश यादव बैठे नजर आएंगे। और बड़ी बात यह है कि बीचों बीच यहां पर अखिलेश यादव मौजूद है, उनके अगल बगल केवल और केवल क्षत्रिय समाज के नेता मौजूद हैं, जो पूर्व मंत्री भी हैं, कुछ विधायक हैं, कुछ एमएलएज हैं, कुछ एमपीज हैं, और आपको अनुराग भदौरिया भी नजर आएंगे, उदयवीर सिंह आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। अब एक तरफ इधर आएंगे अगर, तो आप समझेंगे कि महाराणा प्रताप की मूर्ति, महाराणा प्रताप की जो तस्वीर एलईडी पे सामने लगी हुई है, एक मैसेज देने का प्रयास है कि पीडीए में अब क्षत्रिय भी हिस्सा है। तमाम क्षत्रिय समाज की देखिए महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेता हूं मैं। आप लोग मुझे बताइए, आज ब्राह्मण वोट पहले टारगेट किया गया, कल आज क्षत्रिय समाज को आप लोग देख रही हैं, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि भाई ये तो ठाकुर विरोधी है, लगातार बीजेपी के नेता सर के बयान देते हैं। इस बीच में क्या क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज में समाजवादी पार्टी जगह बना पाएगी? बिल्कुल बना पाएगी। हमारा परिवार का जीवन ही चला गया समाजवादी में। मेरे पति थे और मैं भी हूँ, और जब तक रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी के साथ माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे। अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कैसे क्षत्रिय वोट को एकजुट करेंगी? ऐसा है, मैं भारती चौहान मेरा नाम है, बरेली से हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने देखा है हमारे यहाँ आंवला विधान लोकसभा है, वो लगभग सारी ठाकुरों ने जितवाई है। आपको बता दें कि एक तरफ राणा सांगा विवाद के बाद राजपूत वर्सेस दलित का मुद्दा गरमाया, तो वहीं आज महाराणा प्रताप जयंती पर अखिलेश यादव ने क्षत्रिय समाज के लोगों के साथ मनाकर एक संदेश देने की जरूर कोशिश की है। और जिस तरह से करणी सेना ने बीते दिनों बवाल काटा था, सपा के ही सांसद रामजी लाल के घर पर उनके काफिले पर हमला किया था, उसके बाद आज अखिलेश यादव की क्षत्रियों के साथ की ये जो तस्वीर है, उससे क्या राजपूत पिघल पाएंगे? क्या करणी सेना का जो गुस्सा है कम हो पाएगा? या राजपूतों को अपने पाले में करने में अखिलेश यादव कामयाब हो पाएंगे? साथ ही आज की इस तस्वीर से, जैसा अखिलेश यादव ने कहा कि आज की तस्वीर जो देखेगा उसे जरूर तकलीफ होगी, तो क्या ये तकलीफ होती है या नहीं, या जिससे अखिलेश यादव तकलीफ देना चाहते हैं उनकी इस पर क्या कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, ये भी देखना होगा। आज अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि महाराणा प्रताप जयंती हर साल इसी तरह से मनाई जाती है, कोई ऐसा नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा। महाराणा प्रताप की जयंती के शुभ अवसर पर हमने छुट्टी दी थी। हमारी मांग है कि भविष्य में 2 दिन की छुट्टी दी जाए, जिससे एक दिन तैयारी हो जाए और दूसरे दिन उसको मना सके। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले के साथ अन्य वर्गों के वोट को भी जोड़ने में लगी हुई है। बीते दिनों सपा कार्यालय में ही अखिलेश यादव ने एक ब्राह्मण सभा के साथ बैठक की थी, और वहीं अखिलेश यादव प्रदेश के युवाओं को भी एकजुट करने में लगे हैं। अखिलेश यादव ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव प्रतियोगी बनाम योगी होगा। हालांकि ये तो देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो जनता है उत्तर प्रदेश की किसके सिर पर ताज पहनाती है। हालांकि चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे जरूर करती हैं। फिलहाल इसी के साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।